नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होता है? यदि हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कोई भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जनरली 3 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता है, या पूरे एनुअल यानी कि पूरे साल के लिए हो सकता है। जबकि बैलेंस शीट एक पूरे दिन के लिए होता है। बैलेंस शीट का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज को बैलेंस करना। कोई भी कंपनी अपने खर्चे को, जो भी खर्चे कर रही है, उसको किस तरीके से बैलेंस कर रही है, ये बताता है आपको बैलेंस शीट। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हो, तो 100 रुपए को किस तरीके से आप खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए में आप कोई मोबाइल खरीद के लाते हैं, 30 रुपए में कोई एक लैपटॉप खरीद के लाते हैं, 20 रुपए में कोई बुक खरीदते हैं। तो इसके बाद बचा कितना आपके पास? कैश 30 रुपए बचा। तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए एक साइड में आप जो आपका पैसा था, जो आपके पास 100 रुपए था, उसको लिखेंगे, और दूसरे साइड में मोबाइल्स, लैपटॉप, बुक और कैश, इस चीज को लिखेंगे। तो ये होता है बैलेंस शीट। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में इन चीजों को थोड़ा अलग नाम दिया गया है। जैसे जो आपके पैसे थे उसको इक्विटी कहा गया है, या उसको शेयर होल्डर फंड कहा गया है। और जैसे मान लीजिए कि किसी से आप पैसे लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। अगर यही किसी से आप 100 रुपए लोन लेके कोई कारोबार कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप खर्चे कर रहे हैं, तो एक साइड में लाइबिलिटी आपको दिखाया जाएगा 100, और दूसरे साइड में दिखाया जाएगा कि 100 रुपये से क्या क्या चीजें आपने खरीदी हैं, क्या क्या एक्सपेंस किए हैं। तो एक तरह का आपका एसेट है। अकाउंटिंग के टर्म में कोई भी ऐसी चीज जो आपको वैल्यू ऐड कर सके, वो होता है एसेट। तो आपने 20 रुपए की मोबाइल खरीदी, 30 रुपए का लैपटॉप खरीदा, 20 रुपए का बुक खरीदे, और बाकी जो 30 रुपए बचा वो कैश दिखा रहा है। तो एक साइड में आपकी ये सारी चीजें रहेंगी जो आपका एसेट है, जबकि एक साइड में लाइबिलिटी दिखाया जाएगा। लेकिन यही यदि कोई कारोबार आप दोनों तरीकों से शुरू कर रहे हैं, जैसे 100 रुपए आपके लगे हों और 100 रुपए आपके दोस्त के लगे हों, जिसको आपको इंटरेस्ट चुकाना है, यानी कि आप लोन कर सकते हैं, तो एक साइड में इक्विटी 100 दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी 100 दिखाया जाएगा। जबकि दूसरे साइड में जो भी एसेट है, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, बुक्स और जो आपके पास कैश बचा, वो दूसरे साइड में दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका कारोबार साल के अंत में 20 रुपए का मुनाफा करता है, 20 रुपए प्रॉफिट कमाता है, तो बैलेंस शीट के एक साइड में उसको भी दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में। अब बैलेंस शीट में देखते हैं कि टोटल नेटवर्क क्या होता है, या शेयर होल्डर फंड, टोटल शेयर होल्डर फंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के पास इक्विटी 100 रुपए हो और कंपनी 20 रुपए का मुनाफा करती है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस 20 रुपए हो, तो इस कंपनी में टोटल नेटवर्क हो गया 20 + 20 यानी कि 120 रुपए। ये होता है इसका टोटल नेटवर्थ। अब हम देखते हैं कि किसी भी बैलेंस शीट को पढ़ते समय किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि किसी भी कंपनी का इक्विटी लगातार बढ़ना नहीं चाहिए, इक्विटी मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर फंड 100 रुपए हो और वो बढ़ के 150 रुपए हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो भी उसके शेयर होल्डर होंगे उनका प्रॉफिट उसी रेशियो में कम हो जाता है। जिस हिसाब से इक्विटी बढ़ता या घटता है, उसी रेशियो में आपके प्रॉफिट मार्जिन भी उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। सबसे दूसरी पॉइंट, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ना चाहिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ना चाहिए। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप 100 रुपए निवेश किए हो और साल के अंत में वो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट देता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगले साल के स्टार्टिंग में वो कंपनी में निवेश आपका 120 रुपए होगा, और पिछले साल में जो कंपनी आपको 20 रुपए का मुनाफा दी है, इसका मतलब हुआ कि कंपनी 20% के रेट से ग्रो कर रही है। कंपनी का ग्रोथ रेट पिछले साल 20% रहा है, लेकिन अगले साल कंपनी में निवेश आपका 20 रुपए हो और कंपनी 120 से बढ़ के, आपके शेयर के प्राइस 120 से बढ़ के अगर 140 हो जाए, तो पिछले साल में आप 100 रुपए लगा के 20 रुपए कमाए थे, और इस साल भी 120 रुपए लगा के भी आप 20 रुपए कमा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कंपनी का ग्रोथ रेट घट गया है। यहाँ पे उसका रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि नेट जो प्रॉफिट है वो घट गया है। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन होना चाहिए, यह लगातार बढ़ना चाहिए। तीसरी पॉइंट, किसी भी हालत में किसी भी कंपनी का डेट यानी कि कंपनी के ऊपर जो लोन है वो नहीं बढ़ना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। या अगर लोन लगातार कम हो रहा है तो किसी भी कंपनी के लिए ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।